तारीफ करें सब जो जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठाते हुए। आज हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत कार्य करेगा और बड़ी गवाहियां आज आपकी जिंदगी में एंटर होगी। तो कुछ टेस्टमनीज जो हमारे पास हैं हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया है। ये टेस्टमनी, इस बहन का नाम सिस्टर वीनस है और ये अजनाला चर्च में से लगातार जुड़े हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद लगातार इनके बार बार मिसकैरेजेस होते जा रहे थे, जिसकी वजह से ये बहन और इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो आइए इनकी टेस्टमनी को हम सुनते हैं कि इनकी उस समय की सिचुएशन कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮ ਸਿਟੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਨਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮ ਸਿਟੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿਸ਼ੋਏ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੀਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ब्लीडिंग होगी मैनू। फिर तो मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने मैनू बोलिया ही कि लॉन्ग टाइम लिए मेडिसिन खाओगे, तुहाडे बेबी कंसीव करने के चांसेस बहुत घट ने। तो फिर उस तो बाद असी और मेडिसिन जो मैं खांदी सी ते मैं चक्कर खा के जिथे मर्जी डिग जांदी सी। 3 साल तो ही परमेश्वर दे नाल जुड़े सी ते असी 25 दसंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਂਬੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो फिर पापा जी ने बोलिया है कि अगली 25 ਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ 9 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ। सारे ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿਟੀ। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। 25 दिसंबर 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो और जो बहनों के बेबी नहीं है अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, प्रेयर को रिसीव करने के अगले हफ्ते 7 दिन के बाद जब चेक किया इस बहन ने तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर ने संभाल के रखा और एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया। उसके बाद कोई मिसकैरेज, कोई इनको हॉस्पिटल, डॉक्टर, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म करके एक नया जीवन दिया। तो अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई अगली भाई ब्रदर मनदीप सिंह की सुनेंगे। भाई मानसा के रहने वाले, इनके आगे पिछले 16 साल से भाई नशा करते हैं, बीड़ी का, गांजे का, सिगरेट का नशा करते थे और उस नशे के कारण इस भाई की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, लाइफ में पूरी तरह से निराशा थी। तो आज ये ब्रदर मनदीप सिंह मानसा से हमारे साथ तो लाइव जुड़े हुए हैं। ताई हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरे वालों जैम सिटी, अज मैं अपनी जिंदगी की सब तो वड्डी गवाही देने लिए जा रहा। जब मैं 8वीं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਾਂਜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ
ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਕੁਰੁੱਲਾ ਮਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰੁੱਲਾ ਮਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈਤਾ, ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ करता। सारे नु जय मसीह। तारीफ करने के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 31 दिसंबर 2023 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में ये भाई चर्च में मौजूद थे और जैसे परमेश्वर के दास ने स्पेशली स्वीट आप जानते कि डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे परमेश्वर के दास ने स्वीट दी लोगों को और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी उसको भी इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, और भाई बता रहे कि जैसे आपने सुना कि परमेश्वर के दास डांट रहे थे नशे की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उस स्वीट को इस भाई ने लिया। जो कड़वाहट, जो नशे के कारण जो निराशा थी इस भाई की लाइफ में, जैसे इस भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो 16 साल पुराना दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। वो नशे का आत्मा खत्म हुआ। अबे भाई पूरी तरह से आजाद अपनी लाइफ यीशु मसीह को दे चुके हैं। अब 1 साल से इस भाई ने कोई नशा नहीं किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। प्लीज तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर जसप्रीत सिंह की हमारे पास आई है। ये ब्रदर अंबाला कैंट हरियाणा के रहने वाले हैं और ये लगातार अंबाला ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि 18 सालों से ये भाई पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। इतना ज़्यादा इनके ऊपर डिप्रेशन बढ़ चुका था कि इन्होंने 2 बार सुसाइड तक करने की कोशिश की और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे ने जय मसीह। मेरा नाम जसप्रीत है। पिछले 18 साल से मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। जादू टोने के कारण मेरे ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते थे। डिप्रेशन के अटैक इतने बढ़ गए थे कि मैं दीवारों पे सिर मारता था और घर वालों से झगड़ा करता था और मेरे साथ कोई काला साया रहता था। मेरे को मेरी फैमिली अन्य जगह पे भी लेके गई, वहाँ भी कोई इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर के पास भी लेके गई, वहाँ पे कोई इलाज नहीं हुआ और 2 बार मैंने मरने की कोशिश की। एक बार मैंने जहर पिया और एक बार मैंने फांसी लगाई, जिससे मेरी स्टडी पे भी इफेक्ट पड़ा। मैं मंथ में 1 या 2 बार स्कूल में जाता था, जिससे मेरी फैमिली परेशान रहती थी और मैं घर पे अकेला ही रहता था, अपने आप को रूम में बंद करके, और सारा दिन रोता रहता था। फिर मैं घर से भागने की कोशिश की। फिर मेरे को किसी ने अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, जिससे मैं हर मीटिंग को अटेंड करता था। और 31 दिसंबर 2023 को मैंने प्रेयर रिसीव की और स्वीट लिया। तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा ही भाई डिप्रेशन में जा चुके थे, अपने घर से भाग जाते थे, मरने की कोशिश की, ये छूटना चाहते थे, इस डिप्रेशन से आजाद होना चाहते, लेकिन फिर भी ये आजाद नहीं हो पा रहे थे। फिर जब किसी ने अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो फिर 31 दिसंबर 2023 को जब चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड किया, उस दिन प्रार्थना को रिसीव किया। तो सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, और जैसे इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो 18 साल पुराना डिप्रेशन उसी समय इस भाई को छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर और इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहे हैं अलग अलग बंधनों से। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। भाई अगली गवाही ब्रदर अमन के सुनेंगे। ये भाई करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं।
इनकी गवाही पिछले 7 साल से इस भाई के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। इनके घर की दीवारों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर ब्लड के छींटे पड़ते थे और पूरा परिवार के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। पूरे परिवार की लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये ब्रदर हरियाणा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। आपको जय मसीह की। मेरा नाम अमन है, मैं हरियाणा करनाल से हूँ। मेरी गवाही है कि 2017 में किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था, तो मुझे खून की छींटे दिखाई दी और उसके बाद मुझे दबाव पहना स्टार्ट हुए और उसके बाद मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हुआ बहुत ज्यादा। घर में तोड़फोड़ करना, मैं घर से भाग जाता था। तो उसके बाद व्यभिचार में भी चला गया और पूरी तरह से मेरी लाइफ आपत्तिताई में चली गई। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा और उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास चेक कराने गया तो डॉक्टर ने मेरे लंग्स में और मेरे ब्लड इन्फेक्शन बताया और मेरा वेट बहुत ज्यादा कम हो चुका था। और उसके बाद मुझे एक सिस्टर ने हमारे चर्च के बारे में बताया और जब मैंने 25 दिसंबर 2023 को उस मीटिंग को अटेंड किया, उस सामर्थ्य प्रार्थना को मैंने अटेंड किया, तो मैं उस दिन से आजाद हूँ। उस दिन से कोई अटैक नहीं है, कोई शैतानी अटैक नहीं है और कोई गुस्सा नहीं है, आनंदित लाइफ है। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर को और परमेश्वर के दास का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस मीटिंग वाले दिन ये भाई चर्च में मौजूद थे और जैसे परमेश्वर के दास ने उस दिन बीमारियों को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, जादू टोने की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और वो 7 साल पुराना वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोने के बंधन उसी समय टूटे। अब 1 साल से भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अब इनकी लाइफ के ऊपर कोई अटैक नहीं होते, व्यभिचार से आजाद है, बीमारियों से आजाद है, बपतिस्मा ले चुके, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। इनके पूरे परिवार को परमेश्वर ने सेव किया। कलीसिया तारीफ करे सब जन, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर गगनजीत सिंह की हमारे पास आई है। ये ब्रदर बटाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 3 महीने से इस भाई की दोनों टांगों की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम गगनजीत सिंह है, मैं बटाले का रहने वाला हाँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हाँ। मेरे लत्तां ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਣ, ਆਕੜਨ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ 6-7 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਪਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਓਇਲ ਲਾਇਆ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं उस दिन तो मैं अपनी लत्तां तो अपनी बीमारी तो ज़्यादा 8 दिसंबर 2024 में कोई प्रेयर मीटिंग हुई थी। मैं अमरसर सेक्शन से बैठा था। उस दिन तो बाद मैं बिल्कुल ज़्यादा मैं प्रभु जी का दास के दासी का धन्यवाद करता। जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। फिर 8 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। ये तेल नहीं खुदावंद, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे चेलों ने लोगों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। आज जितने लोगों के अंदर ये ऑयल जाए खुदावंद, उनके सिरों पर जब ये आए, ये ऑयल जब तुम पे आए खुदा बाप, तू इन्हें छुए, इनकी जिंदगियां आसान करे, इनको परीक्षाओं से निकाले, इनको धर्मी बनाकर खड़ा करे, इनके बीमार शरीरों को तू चंगा करे। बड़ी गवाहियां इनकी जिंदगियों में हों, इन जीसस नेम। और जैसे इस ऑयल को इन्होंने अपनी टांगों के ऊपर अप्लाई किया, उसी समय वो जो टांगे की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, उसी समय उसमें जान आई। इस भाई ने स्कंजे को छोड़ा, चलना शुरू किया और उसी दिन ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके थे। सब जन इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और सच में ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ और आज ये भाई अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़ा हुआ है। सब जन इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तो ये अगली गवाही सिस्टर मंगल कासबे की सुनेंगे। ये बहन बॉम्बे के रहने वाले हैं।
इनकी गवाही पिछले 30 साल से बहन बियर का और गुटखे का नशा करते थे। एक दिन में ये बहन रोज ही 1000 का 1200 रुपए की दारू पीते थे, बियर पीते थे। उसके कारण इस बहन की लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेशन था, कोई आनंद, कोई शांति नहीं थी। तो आज ये सिस्टर मंगल कास्बे बॉम्बे से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंगल कस्बे है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं 30 साल से गुटखे का नशा करती थी और एक एंजॉयमेंट करके मैं बियर का नशा करती थी। लेकिन मुझे गुटखे का नशा इतना लग गया था कि मैं छोड़ नहीं पाती थी। कितने बार मैंने छोड़ने की कोशिश की, एक महीना में छोड़ भी देती थी, लेकिन फिर से मैं वो शुरू करती थी, लेकिन नहीं छोड़ पाती थी। लेकिन जब लास्ट महीना मेरा आता था तब मैं पैसे की तंगी होती कि मेरे घर में कमाने वाले मैं खुद अकेले थी और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो घर में मैं कमाने वाली अकेली थी और उसको मुझे भी नशे का लत था, छुड़ा नहीं पाती थी। तो महीने का मेरा 1000-1200 उसी में चला जाता था। लेकिन जब लास्ट महीना आता था तो मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस होती थी कि लास्ट महीने में 1000-1200 मेरा उसमें जाए तो मेरे घर में तंगी होती थी। तो मैं दुकान से उधार करके भी गुटखा खाती थी लेके। फिर वही कर चलते, फिर मेरे बच्चे लोग से भी मेरी दूरियां बढ़ गई थी। मेरे बच्चे लोग भी सही से बात नहीं करते। मेरी भाभी चर्च में जाती थी, तो मेरी भाभी ने एक दिन बोला कि आप आ जाओ चर्च में। मैं चर्च में आ गई और जैसे चर्च में नशे के लिए प्रार्थना हो रही थी तो मैंने ग्रहण कर दी। तो तब से महीने से मैं फ्री हो गई हूँ। इसके लिए मैं सबका लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो मैं तारीफ 7 जुलाई 2024 को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। ताकि हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की गंदी आत्मा आउट, 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 आउट, आउट। और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को आउट किया, डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ। उसी दिन परमेश्वर ने इस बहन के मन को चेंज किया, मन को परिवर्तित किया और वो 30 साल पुराना वो नशे की गंदी लत वो छोड़ के गई। वो दुष्ट आत्मा गई, खत्म हुई। अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते। अब 6 महीने हो चुके हैं, ये अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, कोई नशा नहीं करते, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे। के लिए तारीफ करें सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर परमजीत कौर इनका नाम है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा काम किया कि इनको परमेश्वर ने एक शर्मिंदगी से बाहर निकाला। 7 साल पहले इनके परिवार के ऊपर और इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, जिसकी वजह से इनका पूरा घर जो था वो बिखर चुका था। तो आज इनके मुंह से सुनते हैं इनकी क्या टेस्टिमनी और परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਪੇਟਿਆ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ जुड़ी रही। मैं ऑनलाइन मीटिंग में रही, जो मैं फिर व्हाइट कार्ड बनाकर मैं लेहड़ करवाई थे। परमेश्वर दी दासी ने मेरे ऊपर लेहड़ की। इस वजह नाल मैनू ठंडक जी महसूस हुई। मैं पूरी आजाद हो गई। इस वजह नाल मेरा सारा कारोबार सारा ब्लैस है। मेरे परमेश्वर ने मैनू नवी दुकान ब्लैस किया। इसलिए वड्डी गवाही लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह दी।
परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बड़ा काम किया, क्योंकि 7 साल पहले जब जादू टोना हुआ था उसकी वजह से इनका घर का सारा सामान बिक चुका था, इतना ज्यादा ये गरीबी में जा चुके थे। और जैसे ही इनके ऊपर परमेश्वर के दासी ने 12 सितंबर 2024 को ले हैंड प्रेयर करी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, तो उस सामर्थ्य प्रार्थना को हम देखते हैं। और जब वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, हर तरह के कर्ज को परमेश्वर ने खत्म करके इनकी फाइनेंस को परमेश्वर ने सुधारा, और परमेश्वर ने इनको नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। आज जो चीजें आप मसीह में आने से पहले खो चुके हैं, जिनकी आप चाहना करते थे, और जो आपको आत्मा में बढ़ाने के लिए है, हम आज आप बिलीव करेंगे, जब आज वर्ड को आप सुनेंगे, आप प्रेयर्स को रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको रिस्टोर करेगा। आपके आंसू आज खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उदासियां, आपकी निराशाएं आज खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले, और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। भाई अगले भाई ब्रदर राहुल को सुनेंगे। ये भाई यूपी के रहने वाले हैं। इनके पिछले 8 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, सपनों में अटैक होते थे, और इसके कारण ये भाई बता रहे इस भाई की लाइफ पूरी तरह पाप में थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, टोटली लाइफ डिस्टर्ब थी, कोई उम्मीद नहीं थी इनके लाइफ में। तो आज ये ब्रदर राहुल यूपी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल है, मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 8 साल पहले मुझ पे किसी ने जादू टोना कर दिया था। उस जादू टोने के अटैक के कारण मेरे बॉडी में दबाव पड़ते थे, मुझे मुर्दे लोग दिखाई देते थे, पूरी शरीर दर्द करते थे, सांप भी दिखाई देते थे। इन अटैक के कारण धीरे धीरे मैं पाप में भी चला गया था, जिससे मेरे सपने में भी गलत रिलेशनशिप बनते थे। मैं काफी लड़कियों से भी बातें भी करता था। काफी टाइम इतना पाप में था कि मैं अपने आप को उस पाप से निकाल नहीं सकता था। मैं उस पाप से निकलने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं निकल पाता था। चर्च के बारे में मुझे किसी परमेश्वर के दास ने बताया था कि आप अंकुना मिनिस्ट्री में जाइए और वहाँ परमेश्वर बड़े काम करता है, आप वहाँ पे जाओगे, हील हो जाओगे। फिर मैंने उनके शब्दों को ग्रहण किया और फिर मैंने अंकुना मिनिस्ट्री में आना शुरू करा, जिससे मैं इस चर्च में आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंदित हुआ, मेरे जीवन में शांति से महसूस हुई, जो पहले मुझे शांति नहीं महसूस हुई थी। फिर मुझे परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रेयर की, मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया। फिर प्रेयर से रिसीव करने के बाद में सारे अटैक और जादू टोने से फ्री। इसलिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 26 नवंबर 2023 को संडे मीटिंग में भाई चर्च में मौजूद थे, और उसी मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। आज जितनी भी शैतानी चीजें हैं, बोलो आउट हो जाए लाइफ से, फैमिली से। कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो लाइफ से, फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से। आउट 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 आउट। आपने देखा भी प्रार्थना की, जैसे परमेश्वर के दास सामर्थ्य प्रार्थना को कर रहे थे, जादू टोने को डांट रहे थे, दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे। तो भाई बता रहे कि जैसे इन्होंने वर्ड सुने और प्रार्थना को सुना, एकदम से पवित्र आत्मा से भर के, और जो जादू टोने का आत्मा, जो पाप का आत्मा इस भाई की लाइफ में काम कर रहा था, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस भाई की लाइफ सेम नहीं रही। वो जादू टोना खत्म हुआ, पाप खत्म हुए। अभी भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं, कोई पाप नहीं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। अब 1 साल 1.5 महीना हो चुका भाई, पूरी तरह से आजाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे। इससे तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस भाई का नाम राम बहादुर है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 26 साल से ये भाई
नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया, जो भी पैसा कमाते वो सारा नशों में ही खराब कर देते थे और इसी वजह से घर में भी हमेशा कलेश रहता था और इन चीज़ों को छोड़ने की बहुत बार कोशिश करी लेकिन कभी भी निकल नहीं पाए। लेकिन जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और हर तरह के नशे को बाहर निकाला। 25 दिसंबर 2022 की क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी तो उसके बाद से हर तरह का नशा पाप इनकी जिंदगी से जाता रहा और परमेश्वर ने उसके बाद फाइनेंशियल वेज ओपन किए और 16 मरले के अपनी प्लॉट के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। और इसी तरह से फॉरेन ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टिमनीज है कि जब लोग अपने सीड को, अपने बीज को बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करता है। फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया। सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर करमजीत की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से इनको हर तरह के कर्जे से, हर तरह के कर्ज से आज़ाद करके परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से लड़ाई झगड़े की स्पिरिट को भी इनको फ्री किया और ये पूरी तरह से डिलीवर है। टोरंटो चर्च ब्रांच से सिस्टर एस्टर की टेस्टिमनी हमारे पास है कि हर वक्त इनकी लाइफ में रिजेक्शन स्पिरिट काम करता था। जब भी कोई काम करते, जॉब के लिए था या कोई भी काम था, हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। 15 से 20 बार जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता था। लेकिन जब परमेश्वर की दासी ने प्रेयर करी और इनके बंद रास्ते ओपन हुए और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और टेस्टिमनी टोरंटो ब्रांच से ब्रदर विवेक कपूर की है कि हार्ट डिज़ायर थी इनकी कि कनाडा में ये कोई वर्क परमिट वीज़ा चाहते थे और उसके बाद जो था इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और पहले तो इनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। लेकिन जब परमेश्वर की दासी बीज बोने के बारे में गाइड करते थे, लगातार अपनी घटी में अपने बीजों को इन्होंने बोना बंद नहीं किया और परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने वर्क परमिट वीज़ा के साथ इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज इनके ओपन किए। परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज़ में, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। कितने दिन